हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बनाया था टेस्ट योर सेल्फ का 8 क्वेश्चन नंबर। इस सेकेंड वीडियो में ये मैं 9 से स्टार्ट कर रही हूँ। तो क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों को, सेंटर का कोऑर्डिनेट गिवन है एंड एक पॉइंट है जो ये सर्कल से होकर के पास कर रहा है। ये पॉइंट, इसका भी कोऑर्डिनेट गिवन है। डिस्टेंस डायमीटर गिवन है 20 एंड हम लोग को एक्स फाइंड करना है। इस तरह से देखिए, कोई सर्कल है, इसका ये सेंटर का पॉइंट हम लोग को ओ दिया है एंड यहाँ पर सर्कल पर कोई भी पॉइंट पी इस तरह से गिवन है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? ये रेडियस होता है एंड हम लोगों को निकालना क्या है? एक्स का वैल्यू। तो रेडियस तो हम लोग को निकाल सकते हैं। यहाँ 2r डायमीटर दिया है, 2r 20, तो r इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है, और इसको हम लोग ले लेते हैं x1 y1 एंड ये x2 y2 हो गया। तो बीच का डिस्टेंस हम लोगों को पता है 10 है, रूट अंडर x2 माइनस x1, तो -3 माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस -1, और यहाँ y2 माइनस y1 लेना है तो -3x प्लस 1, इन सब का होल स्क्वायर ले लेंगे। d का वैल्यू 10 गिवन है और हम लोग को इसको सॉल्व कर लेते हैं। -3 है और ये हो जाएगा -2x प्लस 1, -3 और प्लस 1 क्या हो जाएगा? -2, और इससे माइनस इस तरह से कॉमन ले लेंगे तो ये 2 प्लस इस तरह से हो जाएगा। माइनस था, दोनों का माइनस कॉमन ले लिए। अब ये होल स्क्वायर, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके केस में यहाँ -1 है, -3x, ये इस तरह से है, -3x -1, और इसका ये होल स्क्वायर था तो यहाँ पर -1 -2 हो जाएगा। इसका भी उसी तरह कर लेंगे, -2 हो गया, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये इसका होल स्क्वायर। इस तरह से होल स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद हम लोग स्क्वायर रूट हटा देते हैं, यहाँ स्क्वायर कर देते हैं, 10 का 100 हो गया, 2 प्लस 2x का होल स्क्वायर एंड यहाँ हो गया 2 प्लस 3x का होल स्क्वायर। माइनस हटा दिए क्योंकि स्क्वायर के बाद तो माइनस ऐसे भी हटना ही है। इसको हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 2x प्लस 2, 2 इंटू 2x। ठीक है, 2ab, 2 हो गया, a हो गया और यहाँ b हो गया। हाँ, 2ab प्लस 2x का स्क्वायर तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 4 लिखते हैं, 4 प्लस 2ab, 2 इंटू 3x प्लस 9x स्क्वायर। ये 100 गिवन है। अब इसको हम लोग कर लेंगे यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8x, और यहाँ 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा 13x स्क्वायर, 8x प्लस, तो यहाँ 4x प्लस 9 13x स्क्वायर हो गया एंड 4 4 जा 16 हो गया, 4 4 ये हो गया 8x, और 3 2 जा 6 2 जा 12, 4 4 जा यहाँ 8 हो गया एंड 8x एंड 12x, 8x प्लस 12x 20x हो गया। ये यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से 13x स्क्वायर, माइनस 100 होगा तो -92 हो जाएगा, इक्वल टू 0। 2 2 जा 4, 2 जा 8 एंड 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 प्लस 8 20x। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको अब हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बट इसका हम लोग सॉल्व कर नहीं सकते हैं, मतलब बहुत काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसलिए हम लोग इसको एक और मेथड है, जो फॉर्मूला है, आप लोगों को ये 10th में पढ़ना है,
और अभी हम लोग जान सकते हैं, हम लोग चाहें तो डायरेक्ट इसका निकाल सकते हैं, जिसको कहते हैं अल्फ़ा या बीटा। अल्फ़ा बीटा दोनों होता है, दो सॉल्यूशन, उसको अल्फ़ा बीटा कहा जाता है। ये आप लोग के लिए न्यू है, ध्यान से समझिए। फॉर्मूला यही है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये दो सॉल्यूशन जैसे निकलता है, हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं वही दो सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन जब हम लोग प्लस का वैल्यू लेंगे उससे आएगा, और दूसरा सॉल्यूशन जब हम लोग माइनस का वैल्यू लेंगे तब उससे आएगा। तो इसमें हम लोग यहाँ पर b क्या है, तो पहले हम लोग a b समझ लेते हैं। तो ये जो होता है एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है ये a कहलाता है, b के साथ x के साथ जो नंबर है वो b कहलाता है, एंड जिसके साथ x का कोई x नहीं रहता है वो c कहलाता है। ठीक है। और प्लस माइनस में यहाँ ये है कि हम लोग जो वैल्यू लेते हैं इसमें सबको प्लस मानते, तो यहाँ पर अगर माइनस है तो ये माइनस सी हो जाएगा, सी का वैल्यू हम लोग नेगेटिव में लेंगे। अब हम लोग लेते हैं बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू 20 दिया हुआ है, और बी का वैल्यू 20 है तो माइनस बी है तो माइनस 20 हो जाएगा, और यहाँ प्लस लेंगे तो अल्फ़ा निकाल रहे हैं तो प्लस लेते हैं, और b है रूट अंडर बी स्क्वायर तो 400, 4a क्या है, a हम लोगों का 13 है, एंड c माइनस 92 है बाय 2a, तो 2 इंटू 13, ये हम लोगों का हो गया इक्वेशन। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें इक्वेशन हम लोगों का था 13x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 92 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन था हम लोगों का। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ माइनस 20 लेंगे, यहाँ प्लस 400, इन सबको हम लोग करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और इसका आ जाएगा 4784, यहाँ पर ये 26 हो जाएगा। ओके। अब इसके बाद हम लोग लेते हैं यहाँ पर ये अल्फ़ा, अभी तक हम लोग फर्स्ट वाला निकाल रहे हैं, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसका रूट 4 8 7 4 11 5 5184 बाय 26, जो कि 72 का स्क्वायर होता है। तो ये हम लोग डायरेक्ट 72 का स्क्वायर रूट है ये, तो 72 इसमें से बाहर आ गया। अब अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो गया, इन दोनों को प्लस माइनस कर देंगे तो ये 50 बाय 26, ये निकल गया अल्फ़ा। इसको हम लोग चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, 25 बाय 13, 50 कैसे हो जाएगा, अच्छा 2, हाँ 50 बाय, तो 25 बाय 13, और दूसरा इसका आंसर जो होगा, दूसरा आंसर आएगा जब हम लोग इसको नेगेटिव मानते हैं, तो इसको बीटा ले लेंगे। बीटा में हम लोग सेम यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लेते हैं, तो आएगा -20 माइनस 72 बाय 26, तो इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 92 बाय 26 होगा, और इसको कैंसिल कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 13 बाय 46, तो -46 बाय 13। एक सेकेंड, यहाँ हम लोगों ने गड़बड़ किया है, यहाँ पर माइनस करने पे 32 माइनस, अच्छा 52 हो जाएगा ना, 52 बाय 26, तो 26 2 जा 52, अच्छा ये 2 टाइम्स में पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से इसका दो सॉल्यूशन निकला, एक 2 एंड -46 बाय 13, ये दो आंसर x का वैल्यू हो सकता है। ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन दिया है, लेंथ ऑफ द लाइन पी क्यू इज़ 10 यूनिट। पी क्यू का लेंथ हम लोगों को 10 यूनिट्स दिया है, एंड हम लोगों को निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, एंड पी का कोऑर्डिनेट दिया है 2 - 3, ये दोनों गिवन है। कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना है,
एंड एब्सिसा इज 10। इफ़ एब्सिसा इज 10, एब्सिसा मीन्स हो जाता है x का वैल्यू। x का वैल्यू इसका 10 गिवन है एंड हम लोग को निकालना क्या है, y निकालना है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p गिवन q का कोऑर्डिनेट निकालना है तो y निकाल लेंगे हम लोग इसमें। तो इसमें याद रखना है हमेशा, तो एब्सिसा हमेशा याद रखना है क्या होता है, ए बी एब्सिसा ये x होता है, x कोऑर्डिनेट को ही कहा जाता है, ये ध्यान रखना है हम लोगों को। एंड y कोऑर्डिनेट को कहते हैं हम लोग, y कोऑर्डिनेट को कहा जाता है ऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट को कहते हैं। तो इसमें हम लोगों को तब तक ये काफ़ी इजी हो गया। पी क्यू गिवन है, इसको हम लोग मान लेते हैं x1, इसको x2, इसको y1, इसको y2। तो हो जाएगा यहाँ 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू 10 है, स्क्वायर रूट हटा देंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। ये 8 का स्क्वायर हो गया, ये इसको स्क्वायर ब्रेक कर देंगे तो y स्क्वायर 2ab हो जाएगा। 3 2 जा 6y, 3 3 जा 9। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 8 8 जा 64 प्लस 9 कितना होता है 73, और इसमें माइनस 100 ले आएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो y स्क्वायर प्लस 6y, इन दोनों को माइनस करते हैं तो 27 आता है इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। 27 9 3 जा 27 और 9y माइनस 3y इस तरह से ले लेंगे, y कॉमन लेंगे, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लेंगे, इधर y प्लस 9 होगा इक्वल टू 0। अब इसमें से हम लोग का y का वैल्यू ये इसी तरह हम लोगों ने जैसे ये कोऑर्डिनेट के तरीके से सॉल्व किया था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व किया। इसको हम लोग चाहेंगे तो अभी जैसे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में अल्फ़ा बीटा निकाले थे उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा y माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। यही कहलाता है जो y का वैल्यू एक निकलता अल्फ़ा, दूसरा बीटा। तो y का एक वैल्यू निकल गया 3, दूसरा वैल्यू निकल जाएगा माइनस 9, और इस तरह से ये को आंसर नहीं, हम लोग को कोऑर्डिनेट पता करना था तो आंसर हो जाएगा 10 3 और 10 माइनस 9, ये आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को इस तरह से ये डायग्राम दिया है जिसमें PA PB ये दोनों क्या है, रेडियस है, ठीक है। एंड ये परपेंडिकुलर है, PT परपेंडिकुलर टू AB गिवन है। P का वैल्यू हम लोग का कोऑर्डिनेट पता है, T का कोऑर्डिनेट पता है, रेडियस पता है, निकालना है AT। तो ये तो हम लोग को पता है, ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम लोग AT निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग को PT पता होना चाहिए। तो सबसे पहले P और T के वैल्यू से PT निकाल लेते हैं। तो PT यहाँ क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं x1, इसको x1 और इसको x2 ले लेते हैं। तो x2 माइनस x1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 7 का स्क्वायर। PT हम लोग को निकालना है, ये हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर 16, और ये प्लस माइनस 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 19, तो ये 5 हो जाएगा। 25 है तो बाहर 5 आया, ये 5 पता है, ये 13 पता है, तो ये 80 निकल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं, 80 इक्वल टू क्या होगा, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ये 13 है हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर है, बेस निकाल रहे हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा 169/25 अंडर रूट 144 और 12 आंसर आ जाएगा। तो PT निकल गया हम लोगों का, AT निकल गया हम लोगों का। अब निकालना है हम लोगों को AB। तो AB ये जान लीजिए कि इस तरफ भी हम लोग सेम यही पॉइंट है, इसी तरह ये 13 गिवन है
और ये 5 गिवन है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है PTB, तो यहाँ हम लोग सेम उसी तरह अप्लाई करेंगे तो ये भी 12 आ जाएगा। तो सिमिलरली भी लिख सकते हैं, सिमिलरली AT इक्वल टू 12 है, तो सिमिलरली BT इक्वल टू भी 12 होगा, इसलिए AB इक्वल टू 12 प्लस 12 24 सेंटीमीटर आंसर। 12 नंबर हम लोग क्वेश्चन हम लोग गिवन है, P का वैल्यू दिया है 2 2, इसको x1 y1 मान लेते हैं। Q का वैल्यू दिया है 5 4, इसको x2 y2 ले लेते हैं। PQ इक्वल टू, तो ये तो सिंपल है, 5 माइनस 2 कर देंगे, 4 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर कर दिए, तो यहाँ √13 आता है। अब हम लोग को निकालना है इसमें सिग्निफिकेंट 2 फिगर तक। सिग्निफिकेंट 2 फिगर तक निकालने के लिए इसलिए √13 का हम लोग इस तरह से निकालते हैं। तो √13 का निकालने पे क्या होगा, यहाँ पर हम लोग को सिग्निफिकेंट 3 फिगर बोला है, तो हम लोगों ने 4 फिगर तक निकाला है। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से निकाल सकते हैं। और इसको निकालने के बाद इसका वैल्यू आएगा 3.605। तो यहाँ 5 को हम लोग 5 का 1 इंक्रीज़ हो जाएगा, 2 फिगर तक लेंगे तो 3.61, ये इसका आंसर हो जाएगा। 3.61 आंसर। जब भी सिग्निफिकेंट 3 फिगर बोले तो हम लोग को उससे एक ज़्यादा निकालना चाहिए कि मे बी वो 5 या 5 से ग्रेटर हो, तो उसको एक माइनस कर सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, इसमें डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A 7 3 है इसका कोऑर्डिनेट, एंड B ऑन द x एक्सिस है जिसका एब्सिसा 11 है। एब्सिसा 11 है, तो 11 हो गया। और सिंस ये x एक्सिस पे है ये पॉइंट, इसलिए इसके लिए y का वैल्यू 0 होगा। एंड हम लोगों को निकालना क्या, डिस्टेंस बिटवीन दैम, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 7, और ये +3 का होल स्क्वायर, तो 11 माइनस 7 हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 √25, तो 5 सेंटीमीटर। ये हो गया 5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। सॉरी, सेंटीमीटर नहीं, यूनिट लिखेंगे। जब हम लोग को कोई भी नहीं दिया रहता है यूनिट, तो हम लोग यूनिट आंसर इस तरह से लिख देंगे। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह का है। 14 नंबर क्वेश्चन में है, A का वैल्यू दिया है 5 माइनस 3, एंड B का वैल्यू B y एक्सिस पे, जिसका ऑर्डिनेट मतलब y का वैल्यू 9 दिया है, एंड ये y एक्सिस पे, तो x का वैल्यू 0 हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस, ये 13-14 क्वेश्चंस ये एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी रहता है एंड ज़्यादा लेंदी भी नहीं है। तो A B इक्वल टू हो जाएगा ये 0 माइनस 5, ये सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, और 9 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 25, 9 प्लस 3 12 का 144, √169, तो 13 यूनिट आंसर हो जाएगा। A B इक्वल टू 13 यूनिट। अब चलते हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर का क्वेश्चन दिया है, अच्छा 14 नंबर का क्वेश्चन नहीं, 15 नंबर का क्वेश्चन क्या गिवन है। 15 नंबर का क्वेश्चन दिया है, A और B दो वैल्यू दिया है, A एंड फाइंड द वैल्यू ऑन द y एक्सिस जिसका डिस्टेंस A एंड B से रेशियो दिया हुआ है। तो कोई पॉइंट है y एक्सिस पे, ठीक है, उसका A से डिस्टेंस और B से दोनों का डिस्टेंस का रेशियो है। तो A है हम लोगों का ये, और जो पॉइंट है, पॉइंट को P ले लेते हैं, ये y एक्सिस पे, तो x का वैल्यू 0 हो गया, एंड इसके हम लोगों को y कोऑर्डिनेट पता नहीं है, तो उसको y ले लेते हैं, एंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, AP अगर निकालते हैं, तो अगर इसको हम लोग x1 ले लेते हैं, इसको x2 ले लेते हैं, तो x2 माइनस x1 6 का स्क्वायर, और y2 माइनस y1 प्लस 7 माइनस y का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा √36 प्लस 7 7 जब 49, 7 2 जब 14y प्लस y स्क्वायर, इस तरह से। अब इसी तरह हम लोग BP निकालते हैं। B का वैल्यू दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट है 4 माइनस 3, एंड P हम लोगों का अगेन ये ले लेंगे, BP निकालना है। BP इक्वल टू हो जाएगा
इसको हम लोग x2 लेते हैं, इसको x1 लेते हैं, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस वाई का स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस कॉमन ले ले तो इन दोनों का इस तरह से माइनस कॉमन ले लिए तो 3 + वाई का स्क्वायर, तो 14 14 जा 16 और 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6 वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इन दोनों का रेशियो AP एंड BP का रेशियो हम लोग को गिवन है, तो AP/BP क्या दिया हुआ है, ये दिया है हम लोग को रेशियो 1:2। तो इन दोनों को रेशियो के फॉर्म में ले लेते हैं। तो AP हम लोगों का ये था, इसी के नीचे हम लोग BP लिख लेते हैं। BP है 16 + 9, तो इसको हम लोग 25 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लिए इसको, यहाँ पर इस तरह से √25 + 6y + y स्क्वायर। इन दोनों को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इन दोनों का हो जाएगा 9 + 6 5 हो जाएगा एंड 85 हो गया। और यहाँ हम लोगों को इसका रेशियो दिया है 1:2। अब हम लोग स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों इस तरफ भी स्क्वायर कर देते हैं एंड इस तरफ भी स्क्वायर कर देते हैं स्क्वायर रूट हटाने के लिए। तो ये हो जाएगा 85 - 14y + y स्क्वायर और नीचे 25 + 6y + y स्क्वायर, 6y + y स्क्वायर इक्वल टू 1:4। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या होगा, 85 4 जा 340, 14 4 जा 56 + 4y स्क्वायर और इक्वल टू 25 + 6y + y स्क्वायर। y स्क्वायर यहाँ ले आते हैं तो ये हो जाएगा, ये y स्क्वायर यहाँ पे एक ले आएंगे तो 3y स्क्वायर हो गया। 6y को इधर ले आते हैं तो -50y हो गया एंड 340 को इधर ले आते हैं तो +315 इक्वल टू 0। ये हम लोगों का इक्वेशन आता है। तो इसको अब हम लोग देखिए यहाँ पर माइनस माइनस ये इधर आ जाएगा, -62 हो जाएगा। फिर ये इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग 3y स्क्वायर -62y + 315 इक्वल टू 0। यहाँ पर 3 × 15 का हम लोगों ने इस तरह से ब्रेक किया है तो यहाँ पर मिलता है 45 × 21। 45 × 21 करते हैं तो ये 62 आ जाता है। तो 45 - 45y - 21y + 315 इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लेंगे, y - 15 और यहाँ 21 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस, इन दोनों को डिवाइड करने पे 21 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा ना, नहीं 15 आएगा। 3y - 21 और ये y - 15 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 21/3 एंड y इक्वल टू 15 7। तो y का वैल्यू 7 और 15, 7 और 15 ये आंसर होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय।